बहुत लोगों को लगता है कि उनका हेयर फॉल बालों की कमजोर जड़ों की वजह से हो रहा है, इसलिए वो नए शैम्पू ट्राई करते हैं, एक्सपेंसिव ऑयल्स यूज करते हैं और हर वायरल हेयर रेमेडी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम बालों की होती ही नहीं है, प्रॉब्लम स्कैल्प की होती है और स्पेसिफिकली स्कैल्प के ऊपर बिल्डअप, एक ऐसी लेयर जो धीरे धीरे स्कैल्प के ऊपर जमा होने लगती है। यह लेयर सिर्फ मिट्टी की नहीं होती, इसमें ऑयल, स्वेट, डेड स्किन, पोल्यूशन, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स और हार्ड वाटर के मिनरल्स तक मिक्स हो सकते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि कई लोग सालों तक अपने बालों की तो केयर करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने स्कैल्प की सेहत पर ध्यान नहीं देते। हमारा स्कैल्प भी स्किन ही है, जैसे फेस पे ऑयल और डेड स्किन जमा होती है, वैसे ही स्कैल्प के ऊपर भी बिल्डअप होता है। डिफरेंस बस इतना है कि स्कैल्प के ज्यादा ऑयल ग्रेन्स होते हैं, पसीना आता है और ऊपर से हम लगातार अलग अलग प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली अगर आप रेगुलरली हेवी ऑयलिंग करते हो, ड्राई शैम्पू यूज करते हो या सिर्फ बहुत माइल्ड शैम्पू भी यूज करते हो, तो भी धीरे धीरे स्कैल्प पे इन सभी चीजों का रेजिड्यू जमा होने लगता है और इससे एक नई लेयर बनने लगती है जिसको हम स्कैल्प बिल्डअप कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके स्कैल्प के ऊपर बिल्डअप हो रहा है। उन्हें पता ऐसा लगता है कि उनके बाल अजीब से बिहेव करने लगे हैं, जैसे बाल बेजान से दिखने लगे हैं, बालों की जड़ें ऑयली फील होती हैं लेकिन उनके एंड्स ड्राई रहते हैं। शैम्पू करने के एक दिन बाद ही स्कैल्प चिपचिपा सा फील होने लगता है, खुजली होने लगती है, बिल्कुल छोटे छोटे फ्लेक्स दिखते हैं और बालों का वॉल्यूम भी कम होने लगता है। स्कैल्प पे बिल्डअप की एक साइन जो बहुत ही कॉमन है और वो ये कि शैम्पू करने के बाद भी आपको लगेगा कि आपके बाल अच्छे से साफ नहीं हुए, बालों की एंड्स ड्राई फील होती हैं, तो लोग और ज्यादा ऑयलिंग करना शुरू कर देते हैं, ये सोच कर के इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ज्यादा ऑयलिंग से बिल्डअप और बढ़ने लगता है। अब यहाँ एक और चीज जिसके बारे में लोग बहुत ही कम बात करते हैं और ये चीज इंडिया में बहुत ही कॉमन है, वो है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स धीरे धीरे हमारे स्कैल्प के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं। इसी वजह से कई लोगों को लगता है कि उनके बाल रफ हो गए हैं, दिखने में डल लगते हैं, शैम्पू फॉर्म नहीं करता या उनका स्कैल्प हेवी फील होता है। अब स्कैल्प बिल्डअप को रिमूव करने का मतलब ये नहीं होता कि कल से आप हेवी शैम्पू लेकर उसको लगाना शुरू कर दो या स्कैल्प को रोज एग्रेसिवली स्क्रब करो। बहुत ज्यादा क्लींजिंग स्कैल्प बैरियर को इरिटेट कर सकती है और स्कैल्प को और ज्यादा सेंसिटिव बना सकती है। तो फिर आखिर बिल्डअप को रिमूव करें कैसे? सबसे पहले स्कैल्प पे अननेसेसरी लेयर्स को लगाना कम कर दो। अगर आप ऑलरेडी ऑयली स्कैल्प के ऊपर हेवी ऑयलिंग कर रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दो। वीक में 2 बार लगाते हो तो उसको 1 बार लगाओ। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि शैम्पू को जल्दी जल्दी वॉश मत करो, उसको थोड़ा टाइम अपने सर पे रहने दो और हो सके तो अपनी उंगलियों की मदद से स्कैल्प को मसाज करो। ऐसा करने से जमी हुई लेयर्स कमजोर पड़ने लगती हैं। अगर आप रेगुलरली स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो या ड्राई शैम्पू लगाते हो तो कभी कभी आपको डीप क्लीनिंग को भी फॉलो करना चाहिए। डीप क्लीनिंग का मतलब यह नहीं होता कि रोजाना कोई हार्श शैम्पू लगाओ। डीप क्लीनिंग का सिंपल मतलब यह होता है कि स्कैल्प को कभी कभी इतने अच्छे से क्लीन करो कि एक्स्ट्रा ऑयल, प्रोडक्ट रेजिड्यू और बिल्डअप अच्छे से रिमूव हो जाए। इसके लिए एक चीज जो आपको हेल्प कर सकती है वो है ओकेशनल क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करना। नॉर्मल शैम्पू के मुकाबले में यह शैम्पू थोड़ा अच्छे से काम करता है, लेकिन इस शैम्पू को लगातार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़्यादातर तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको लगे कि आपका स्कैल्प हेवी या चिपचिपा सा फील हो रहा है। हार्ड वाटर इशू हो तो फिल्टर्ड वाटर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कुछ लोग फाइनल रिंस के लिए नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं और उन्हें डिफरेंस फील होता भी है, स्पेशली स्कैल्प की फ्रेशनेस और बालों के टेक्सचर में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि गीले स्कैल्प को बहुत देर तक गीला मत रहने दो। जिम के बाद या एक्सेसिव स्वीटिंग के बाद स्कैल्प हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि मजबूत बाल सिर्फ ऑयल और शैम्पू का गेम नहीं होता, उसके लिए स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार हेयर फॉल का रीजन कोई रेयर डिसीज नहीं होती, बस स्कैल्प धीरे धीरे अनहेल्दी हो रहा होता है। लोग नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे होते हैं बिना ये जाने कि असल प्रॉब्लम आखिर है क्या। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप हेयर फॉल को सॉल्व करने की कोशिश करो तो सिर्फ बालों पे फोकस मत करो, स्कैल्प की सेहत पर भी उतना ही ध्यान दो।